नमस्कार, सुप्रभात। मैं नितेश मिश्रा, आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया सच कहना। नगर पालिका परिषद पटरौना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, वार्ड संख्या 3 से भावी सभासद प्रत्याशी रियाज अहमद जी, जिनका चुनाव चिन्ह है उगता हुआ सूरज। उगते हुए सूरज की तरह जगमगाती इनकी शख्सियत और नौजवान प्रत्याशी युवा जोश से भरे हुए और जनता के आवाज़ के लिए किसी भी लेवल तक पहुंचने का मादा रखने वाले प्रत्याशी को आप लोगों के बीच में आज लेकर आया हूं। बहुत बहुत स्वागत है रियाज भाई आपका। आपका भी स्वागत सर, आपके चैनल पर बहुत धन्यवाद। रियाज भाई, यहाँ तो वादों की और जो है भाषणों की एकदम लग रहा है जैसे बाढ़ सी आई है, लेकिन उसी में जनता के हक की बात क्या होगी, जनता को मतलब किस तरफ जाना चाहिए, जनता के लिए जायज क्या है, वार्ड को विकास की तरफ ले जाने के लिए कौन से रास्ते पे चलना जरूरी है, इसके बारे में कुछ चर्चा करें। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे वार्ड में कम से कम ऐसा सभासद हो, ऐसा प्रत्याशी हो जो लोगों के बीच में बैठने लायक हो, लोगों की बातों को रख सके, लोगों की सुख दुख को समझ सके, गाँव में साफ सफाई, नाली खड़ंजा है, सब कुछ को देखते हुए गरीबों की कम से कम सेवा करे, अपने पास से 2 रुपये खर्च करे। अगर वो इस लायक नहीं है, सहायता कोई करने लायक, मेरा फर्ज बनता है उसको घर से उठा के जिले सरकारी अस्पतालों में उसका इलाज कराना, उसकी सेवाओं को देना। अगर मेरे से बनता, मैं भी उनके लिए 10 रुपये अपने पर्सनल पैकेट से खर्च करके उनकी सेवाओं में लगाएंगे और जो भी जिन्हें समस्याएं हैं गांव की, उस विकास पे कार्य करेंगे। और गरीब जो परिवार पेंशन, आवास या और सुख सुविधाओं से अगर वो वंचित है, उसको वहाँ तक पहुँचाएंगे, उन लोगों को ले जाएंगे कि कम से कम उनको जिन्हें समस्या से वो निजात पाए, उनको कम से कम जो भी परेशानियां उनको मिले, उनकी परेशानियों को पूरा किया जाए, उनके कामों को पूरा किया जाए। अगर कोई विकलांग या विधवा घर पड़ी है, उसको कोई पेंशन बनाने लायक नहीं है, मेरा काम है उसे हर कागज पत्र को तैयार करके ऑफिस और विभाग तक पहुंचाना, उसको पेंशन से मुक्ति दिलाना, उसको पेंशन मिल जाए, उसकी कोई समस्या और ना हो, जो परेशान हो कम से कम उसके लिए एक सहायता तो होगा, उसको खाने पीने के लिए 1000 रुपये महीने में ढूंढना तो नहीं पड़ेगा, सरकार उसकी सुविधा देगी। मेरा काम यह है वहाँ तक पहुँचाना, उनकी जन जन को आगे तक ले जाना कार्यों को, और वार्ड में अच्छे से अच्छा विकास हो, सबके लायक कार्य हो, और वहाँ पे पानी की व्यवस्था कराना, वहाँ पे मीटिंग हॉल अच्छी व्यवस्था करना ग्राम सभा के लिए, वार्ड के लिए। लोग परेशान है, जिससे शादी विवाह हो तो उनके लिए अनुदान करना, सहयोग करना, मगर मैं उस लायक हूँ तो उनके लिए सहयोग करूँ, उनके विकासों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँ। तो एकमात्र इनका यही कहना है कि निस्वार्थ भावना से प्रेरित होकर एक स्वस्थ राजनीतिक पर्यावरण का निर्माण करना, और जिसमें छोटा बड़ा कोई ना हो, जात धर्म की कहीं कोई परिभाषा ना हो, सब एक साथ मिलकर रहें, एक झंडे के नीचे रहें और सबका विकास माने होना चाहिए, और किसी भी सरकारी योजना में करप्शन ना हो, हर लाभार्थी को उसका लाभ मिले और हर व्यक्ति को उसकी उचित व्यवस्था मिले, कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई कमी वार्ड में ना रहे, एक आदर्श वार्ड बनाने का काम किया जाए। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो ऐसे ही किसी ईमानदार कैंडिडेट को अपना भरपूर सहयोग दीजिए, अपना मत इस बार जाया ना करते हुए ऐसे जगह पे लगाइए जिस जगह से आपके वार्ड का विकास सुनिश्चित हो सके। इसी कड़ी में मैं एक ईमानदार शख्सियत को आप लोगों के बीच में लाया हूं, उनका जनाग्रह लीजिए। मैं चाहता हूं मेरे चैनल के माध्यम से सम्मानित वार्डवासियों को आप अपना वोट मांगें। मैं सभी सम्मानित वासियों को अपने तरफ से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारा सभासद पढ़ा लिखा होना चाहिए, समाज में बैठने लायक होना चाहिए, उन सभी सुख सुविधाओं को समझे, उनको विकास कार्यों को करे और किसी भेदभाव में ना रहे, और अपने अधिकारियों से, कर्मचारियों से बात करने लायक हो, और कम से कम उसको तवज्जो अधिकारी से ये हो कि कम से कम कोई प्रक्रिया उसको समझे और विकास कार्य में पहले से लगा रहे। हमने हमारे ग्राम सभा में, हमने अपने ग्राम सभा को चेंज करके, वार्डों को चेंज करके चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे पिताजी लगातार 15 साल प्रधान रहे, हमारी माताजी प्रधान रही, हम क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे। अगर हम कार्य नहीं किए होते तो जनता मुझे अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचाई होती, हमें कभी भी इस शहर और गाँव मोहल्ले से बाहर कर दी होती। अगर मेरा कार्य अच्छा नहीं होता तो मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। लोगों की सुख आज भी करता हूँ, जब भी लोगों की सहयोग होती है, लोगों को खाता खुलवाना हो तो अपने गाड़ी पे बैठा के उनका फोटो चिपका के फार्म भर के खुद मैं नॉमिनेशन गवाह बनता हूँ उसमें, और यहाँ तक कि पासबुक प्रिंट करा के उनके घर तक पहुँचाता हूँ। अगर इससे बेहतर कोई सभासद हो तो आप उनको वोट करिए। मेरा ये अपील, अगर मैं हूँ तो मेरे साथ तन मन धन के साथ रहिए, मैं भी आपके साथ रहूँगा। जान तो नहीं दे सकता हूँ, खून जरूर दे सकता हूँ। वाह वाह वाह, क्या वक्तव्य है, क्या भावना है, एकदम ऐसे भावना पर जी चाहता है कि फूलों की बरसात करूं। बहुत ही सुंदर संभाषण, बहुत ही सुंदर शख्सियत। भाई रियाज अहमद जी को इस बार अपना कीमती मत देकर के जिताने का काम करें, ताकि आने वाले कल के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आपका इनका मार्गदर्शन एक मिसाल के तौर पर रहे और आपका वार्ड हमेशा खुशहाली से भरा रहे।